रहेंगे। अब इनसे बचने का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को किस में आती है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पार्ट 2 में और बात करें पार्ट 3 में, क्योंकि पार्ट 2 में वो निकल जाता है, पार्ट 3 में वो वाई में फंस जाते हैं। अब इससे बचने का सबसे आराम सा तरीका है, क्लास ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके स्पीकिंग पार्ट के लिए। जिनको स्पीकिंग में प्रॉब्लम आती है, जिनका 5.5 आता है या फिर 6 स्कोर आता है, वो लेना चाहते हैं 7.5 8.5 भी लेना चाहते हैं, तो वो भी आपको 100% डेफिनेटली मिलेंगे। बट किसी भी स्टूडेंट को प्रिडिक्शन और पीडीएफ चाहिए, वो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। पहले समझते हैं प्रिडिक्शन और पीडीएफ क्या होती है। समझने से पहले रिजल्ट चेकआउट करते हैं। स्क्रीन के ऊपर कंटिन्यू आप रिजल्ट देख सकते हो। रिसेंटली एग्ज़ाम होकर गया है जिसमें हम ओनली रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग प्रोवाइड करवाई स्टूडेंट को, और वो 100% सेम हमें उनके रियल एग्ज़ाम में देखने को मिली। ये कोई झूठ नहीं है, ये कोई फेक नहीं है। हम विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपलोड इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक ट्रू होती है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टाग्राम पेज हैं जो फेक स्क्रीनशॉट अपलोड करते हैं, बट हम उनमें से नहीं है। देख सकते हो मोबाइल के ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग कभी ना कभी आपने भी अपनी लाइफ में ज़रूर करी होगी और वो 100% ट्रू है। अगर आपको चाहिए आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके आप इनको बाय कर सकते हो एंड 100% बैंड स्कोर ले सकते हो। स्पीकिंग में मैं आपको एक ऐसा आइडिया बताऊंगा जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे और ईज़िली 7+ बैंड स्कोर ले सकते हो। बट उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि एक्चुअल में स्पीकिंग पैटर्न में आज की डेट में क्या चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट 1 की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट 1 के क्वेश्चन हमने वैसे तो अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर, बट फिर भी हमारे से एग्जामिनर जो हमसे क्वेश्चन है वो हमेशा डू एंड डज के साथ ही पूछता है। पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 2 में 90% चांस होते हैं वो हमें पास्ट में ही क्यू कार्ड आता है। पार्ट 3 की बात करें तो पार्ट 3 में भी एग्जामिनर हमारे से डू और डज के साथ ही क्वेश्चन पूछता है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हमसे पूछता है साथ में वाई। ये तीनों ट्रेंड राइट नाउ चल रहे हैं और आगे भी ये चलते रहेंगे। अब इनसे बचने का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को किस में आती है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पार्ट 2 में और बात करें पार्ट 3 में, क्योंकि पार्ट 2 में वो निकल जाता है, पार्ट 3 में वो वाई में फंस जाते हैं। अब इससे बचने का सबसे आराम सा तरीका है, नॉर्मल साथ मैं आपको वो बताता हूँ। जब हमें पार्ट 2 आए, पार्ट 2 में आपने कोशिश करनी है नियर अबाउट एक ईडीएम यूज़ करने की। अगर आपने एक ईडीएम यूज़ कर दिया एग्जामिनर आपसे इंप्रेस हो जाएगा। सेकेंड टाइम अगर आपको लगता है कि नहीं एग्जामिनर इंप्रेस नहीं हुआ तो कोशिश करें कनेक्टर वर्ड यूज़ करने की, हाउ एवर, मोर ओवर, थीस टाइप ऑफ वर्ड यूज़ करने की। थर्ड इज़ आपने यूज़ करनी है वोकैबलरी। वोकैबलरी यूज़ करोगे तो आपका ज़्यादा बेनिफिट है, मतलब कि आपने वर्ड को रिपीट नहीं करना। ये बात माइंड में फिट कर लो कि मुझे जो वर्ड मैंने एक बार बोल दिया, मैंने पीपल बोल दिया, बट मैं सेकंड टाइम पीपल नहीं बोलूँगा। मैंने एक बार गवर्नमेंट बोल दिया, सेकंड टाइम मैं गवर्नमेंट नहीं अथॉरिटीज़ बोलूँगा। ठीक है जी, ये चीज़ है आपको पार्ट 2 में करनी है। बात करते हैं पार्ट 3 की। अगर पार्ट 3 की हम लोग बात करें तो पार्ट 3 में आपको जो आंसर देना है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यहीं फंसते हैं सबसे ज़्यादा। पार्ट 3 में आपको आंसर तो डू और डज लगाकर ही देना है, बट उसके साथ आपने सेम क्या चीज़ ऐड करनी है, एक लाइव एग्जाम्पल ऐड करनी है। अगर आपने एक लाइव एग्जाम्पल ऐड कर दी ना तो मैं गारंटी देता हूँ 7+ बैंड स्कोर लेकर निकलोगे आप उस रूम से जिस रूम में आपकी स्पीकिंग चल रही होगी। हम स्टूडेंट को ज़्यादा फोकस ईडीएम के ऊपर कराते हैं, हम वोकैबलरी ऐड करवाते हैं, प्लस हम उनका कॉन्फिडेंस लेवल को अप करते हैं। आप बोलते रहो, पाउज मत लो, एग्जामिनर टोटली आपसे इंप्रेस हो जाएगा। ये चीज़ों को जरूर एप्लीमेंट कर कर देखना और बैंड स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अगर आपको ये एफडी भी मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना थैंक यू का। बस इतना ही चाहता हूँ मैं आपसे, और कुछ नहीं चाहता। तो ये कुछ चीज़ें मुझे स्क्रीनशॉट मिला था एक यूनिवर्सिटी से, तो मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर करना जरूरी समझा क्योंकि मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो वहाँ पर बात क्या कर रहा है, वो कहता है स्पीकिंग के ऊपर है। वी मस्ट टॉक एवरी डे इन इंग्लिश, हमें एवरी डे बात इंग्लिश में करनी चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव फ्लुएंसी, मतलब ऑर्डर टू अचीव
फ्लुएंसी के लिए सो मैनी पीपल आर अफ्रेड कि बहुत सारे लोग डरते हैं टू स्पीक बिकॉज दे शाई कि वो शाई फील करते हैं, मतलब वो शर्माते रहते हैं कि पर नेक्स्ट वाला बंदा क्या सोचेगा, मैं गलत बोल रहा हूँ, ये वो अपनी माइंड की जो यूजलेस थिंग्स हैं उनको निकाल कर हमें स्पीक करना चाहिए कि हमें शाई फील नहीं करना चाहिए। अदर पीपल विल थिंक इफ़ कि वो लोग क्या सोचेंगे, आई विल मेक मिस्टेक्स कि मैं मिस्टेक्स करूँगा और वो मेरे पे हंसेंगे। मिस्टेक्स ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक्स आर वेरी कॉमन कि मिस्टेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, सो डोंट वरी, इसके बारे में मत घबराओ। अबाउट मिस्टेक्स जस्ट ट्राई एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। तो इस टाइप से इन द बिगिनिंग टाइम एवरी डे डू मिस्टेक्स, एवरी डे मिस्टेक्स करो क्योंकि मिस्टेक्स हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाती हैं। एंड ऑलवेज टू ट्राई टू मेक न्यू फ्रेंड्स, हमेशा नए फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करो, बट ट्रस्टेबल, क्योंकि आज की दुनियादारी ट्रस्टेबल नहीं है। आप धोखा खा जाओगे, जिसके ऊपर ट्रस्ट करोगे, जिसको अपने सब कुछ बताओगे, वही आपको मार डालेगा। सो बी अवेयर, ये मेरी तरफ से आपको एडवाइस है। हु आर विलिंग टू गो टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश एंड प्रैक्टिस विद देम सो मच पॉसिबल कि वो हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकें, हमारे टाइम दे सकें और अपने आप को भी आगे बढ़ा सकें और हमें भी लाइफ में सेट कर सकें। तो ये एक टॉपिक था, अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।